एपिसोड की शुरुआत होती है एक भयानक तूफान से, जहाँ पे हमें एक पुराने महल का सीन दिखाया जा रहा होता है। सीन दिखाया जा रहा होता है एक महल के अंदर। ये कुछ नहीं, सोल हंटर्स का बेस होता है, जहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स लाइन से खड़े होते हैं। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है ऑफिसर जैंग और वो दोनों सोल हंटर्स, जो कि कहीं जा रहे होते हैं। जाते हुए ऑफिसर जैंग उन दोनों से बोल रहा होता है, ये जगह इतने सालों में जरा सी भी नहीं बदली, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो लड़की बोल रही होती है, ऑफिसर आपको तो पता ही है ना, वो खूसड़ बुड्ढे कैसा है, वो बस अपनी ही चलाते रहते हैं। फिर वो ऑफिसर ज़ैंग बोलता है कि ऐसा लगता है फैंग निंग को सोलेंटस को जॉइन करवाना इतना भी आसान नहीं होने वाला। तभी वो लड़का बोलता है, फैंग निंग एक रेयर जीनियस है और अभी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी लोगों की ज़रूरत है। तो हायर अप्स इतने भी बेवकूफ़ ऐसा बोल ही रहा होता है, तभी ऑफिसर ज़ैंग उसकी बात काटते हुए बोलता है, हायर अप्स के पीठ पीछे उनकी बुराई मत करो। क्या पता कब किसे बुरा लग जाए और फिर मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा। फिर वो भी थोड़ा सोचता है और बोलता है, आप ठीक कह रहे हैं ऑफिसर। अब दिखाया जा रहा होता है कि वो तीनों किसी दरवाजे के सामने पहुंच चुके होते हैं। फिर दरवाजा खुलता है और अंदर एक बड़ी सी बॉल होती है, जिसके अंदर भी बहुत सारी बॉल निकलती है। फिर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि पुरानी चाइनीज कॉस्ट्यूम में होते हैं। उनमें से एक बुढ़ा बोलता है, इस गद्दार को अंदर किसने आने दिया। सोल हंटर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर लड़की बोलती है, सिचुएशन बड़ी ऐसा वो बोल ही रही होती है। तभी ऑफिसर जैंग उसकी बातें काटते हुए बोलता है, मैं अपने दोस्तों से बोल लेता हूँ, मतलब बात कर लेता हूँ। फिर ऑफिसर जैंग बोलता है, चीफ कोर्ट संग एंड ज़ाओ, बहुत दिन हो गए ना हमें मिले हुए। फिर वो चश्मे वाला बुड्ढा बोलता है, तियान दाओ तुम वापस आ गए हो। ओल्ड संग क्या कहते हो। हालांकि उसने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी थी, लेकिन वो कोई बाहर का आदमी तो नहीं है। तभी वो दूसरा बुड्ढा होता है ना, वो गुस्से में बोलता है, हाँ वो तब था, लेकिन वो अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। फिर ऑफिसर जैंग बोलता है, चीफ संग क्या अब हमें इन छोटी-सी बात पे लड़ना पड़ेगा? क्या अब सोलंटस के पास कोई काम नहीं रहे? क्या इन फिज़ूल सी बातों पे झगड़ा करते बैठे? फिर वो बुड्ढा अपने गुस्से में जगह से उठ जाता है। फिर वो दोनों जो होते हैं ना, वो उसको शांत कर रहे होते हैं और फिर मन में सोच रहे होते हैं, ऑफ़िसर आपने तो हमें ठीक से रहने के लिए कहा था, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? फिर वो जो दूसरा बुड्ढा होता है ना, वो दूसरे बुड्ढे को समझाता है और बोल रहा होता है, ये कॉमरेड्स है सब और जूनियर्स है, तो तुम्हें अपने आप को सँभालना पड़ेगा। वैसे भी पहले मिशन को सुन लेते हैं। तुम लड़की मिशन के बारे में रिपोर्ट दो। फिर वो जो लड़की होती है वो बोलती है, ठीक है, ये सब शुरू हुआ था जब मुझे ऑफ़िसर का मैसेज आया था और पूरी कहानी बता देती है। लास्ट में वो भाग रहे होते हैं, मतलब एनिमी, वो सब बता रही होती है और बोल रहे होता है कि वो जब भाग रहे होते हैं तब फैंगनिंग की वज़ह से जो अटैकर थी ना वो लड़की, उसका हाथ मिल जाता है हमें। फिर वो बुड्ढा बोलता है, तो तुम बोलना चाहती हो कि उस बच्चे ने यॉन सी, वो उस लड़की का नाम है जो अटैकर थी, उसको बहुत ज़्यादा घायल कर दिया, फिर वो भाग रही थी। तो फिर वो लड़की बोलती है, हाँ, वो दोनों मून डिस्क की वज़ह से भाग रहे थे, लेकिन अपने फैंगनिंग ने जान की बाज़ी लगाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसको पूरी तरह नहीं पकड़ पाया, उसका हाथ यहीं रह गया। फिर यॉन को हराया, ऐसा बुड्ढा बोलता है। ये तो सिर्फ़ हाई लेवल के सोल हंटर्स ही कर सकते हैं, तो बच्चे में दम तो है, ऐसा वो बुड्ढा बोल रहा होता है। फिर वो लड़का बोलता है, मेरे हिसाब से उसकी खुद की सोल पावर 4th लेवल पे है, लेकिन उसकी किसी सीक्रेट टेक्निक की वज़ह से थोड़ी देर के लिए उसकी पावर 6th या 7th पे चली गई थी, लेकिन कुछ टाइम के लिए। उसके बाद तो वो कमज़ोर सा हो गया था। तभी बुड्ढा बोलता है, जितना कि मुझे पता है, वो सिर्फ़ 20 साल का है और उसके पास एक सीक्रेट टेक्निक है और वो उसको यूज़ भी कर पा रहा है, ये तो बहुत कमाल की बात है। तभी दूसरा बुड्ढा चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर वो कमज़ोर हो गया था, तो तुम्हें उसे पकड़ लेना चाहिए था, है कि नहीं? तभी वो लड़का अपने दाँत पीसते हुए बोलता है, सर, वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है और उसने हमारे साथ मिलके दुश्मन को हराया। तभी वो बुड्ढा ज़ोर से हँसने लगता है और बोलता है, वह हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन जितना कि मुझे पता है, उसके साथ एक 6th लेवल की सोल स्पिरिट है। क्या यह सोल स्पिरिट के कानून में है, सोल इंटरेस्ट के कानून में है। दूसरा बुड्ढा भी हैरान होकर बोलता है, क्या 6 लेवल की स्पिरिट? तभी ऑफिसर बोलता है कि आपको कैसे पता चला? लड़की ने तो ये रिपोर्ट में बताया नहीं था। तभी बुड्ढा बोलता है, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे नियम में क्या ये बैठता है? किसी सोल स्पिरिट को लेकर घूमना वो की बहुत खतरा हो सकती है। जहाँ पे अपना ऑफिसर जैंगमन में सोच रहा था, कहीं इस बुड्ढे ने हमारे पीछे जासूस तो नहीं लगा दिए। तभी ऑफिसर चिल्लाते हुए बोलता है, सोल हंटर्स का नियम है उन सोल स्पिरिट से लड़ना जो कि इंसानों के लिए खतरा है, और जितना कि मुझे पता है वो स्पिरिट कोई खतरा नहीं है। फिर बुड्ढा भी बोलता है, हाँ वो अब खतरा नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि वो बाद में नहीं बन सकती। और तुम
भी अच्छे से जानते हो। फिर ऑफिसर बोलता है, इन कुछ सालों में हमारे दुश्मन की ताकत बहुत बढ़ चुकी है और हमें भी अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग मारे जा चुके हैं और हमें एक नए टैलेंट की ज़रूरत है। अगर हमने उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लिया, तो ये अच्छा नहीं होगा हमारे लिए और सोल हंटर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर ले लिया, तो सोल हंटर्स के पास एक नया वेपन आ जाएगा। फिर वो बुड्ढा गुस्से में बोलता है, तुम उसे सोल लॉर्ड के बेटे से कैसे कंपेयर कर सकते हो? उस पर ऐसे 6th लेवल की स्पिरिट को खुलेआम छोड़ना, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, तो वो खतरा कितना बढ़ सकता है पता है तुम्हें? फिर ऑफिसर बोलता है, मुझे उस पर विश्वास है, अगर कुछ गलत होता है तो मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। फिर दूसरा बुड्ढा बोलता है, तुम्हें समझ भी रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? फिर ऑफिसर बोलता है, हाँ, मुझे उस पर पूरा विश्वास है और अगर वो हमसे जुड़ सकता है, तो वो हमारे लिए एक बेहतर वेपन बन सकता है। फिर वह बुड्ढा बोलता है, ठीक है तो फिर, मुझे तुम पर विश्वास है और रही बात उसको असिस्ट करने की, तो वो लड़की कर लेगी। पता नहीं हमें उस किस बात लड़की की बात चल रही है। फिर ऑफिसर बोलता है, वैसे भी उसके अलावा फ़िलहाल तो फैंगनिंग को मदद कोई नहीं कर सकता। फिर दूसरा बुड्ढा बोलता है, अब तुमने मन बना ही लिया है, तो मैं भी क्या बोल सकता हूँ। मैं आज की मीटिंग में सोल लॉर्ड को ये सब बता दूँगा, लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम सब पे नज़र रखूँगा। दूसरा बुड्ढा भी बोलता है, मैं भी अभी जा रहा हूँ, लेकिन उसकी बातों को मन पे मत लेना। फिर वह सब जाने के बाद ऑफिसर मन में ही सोच रहा होता है, फैंगनिंग, तुम्हारे लिए अब मैं इतना ही कर सकता हूँ। फिर वो सब भी वहाँ से जा रहे होते हैं। जाते-जाते वो लड़का, ऑफिसर, क्या सिस्टर चू को फैंगनिंग को असिस्ट करना सही होगा? फिर ऑफिसर बोलता है, इसमें गलती क्या है? फिर वो लड़का बोलता है, आपको तो पता ही है सिस्टर चू की पर्सनैलिटी कैसी है और फैंगनिंग उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। फिर ऑफिसर हँसते हुए बोलता है, तुम उसकी टेंशन मत लो। आज के लिए इतना ही, बाय गाइज़।